स्वागत है RTN 9 न्यूज में, जो जन जन की आवाज हुआ है। नमस्कार, स्वागत है RTN 9 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रजनीश तिवारी और इस समय मैं प्रयागराज से करीब 80 किलोमीटर दूर, कुरांव तहसील से 20 किलोमीटर दूर बड़ोखर गांव में मौजूद हूं, जो कि हमारा गांव है और मैं अपने गांव में ही मौजूद हूं। और अपने गांव के समीप में एक परिवार है, ब्राह्मण परिवार है, उस घर में हम आए हुए हैं और वहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे। एक महिला हैं, महिला दो हैं, लेकिन एक महिला पैर से विकलांग हैं, जो चल फिर नहीं पाती हैं, केवल बैठी रहती हैं। इनसे आज हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव जो 2022 में होने हैं, उस चुनाव को लेकर इनकी क्या राय है, सरकार के कार्यों से ये कितना प्रसन्न हैं और ये क्या चाहती हैं कि 2022 में योगी आदित्यनाथ पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कुर्सी को सुसज्जित करें, या फिर अखिलेश यादव को या मायावती को। किसकी सरकार ये चाहती हैं कि बने। और इनका पैर पूरी तरह से विकलांग हो चुका है, दोनों पैर, और इनको कोई सुविधा भी सरकार के द्वारा अभी तक नहीं मुहैया कराई जा सकी है। और एक और बुजुर्ग महिला है, ये भी पैर से परेशान हैं। तो इन लोगों की हम राय लेंगे और आपको सुनाएंगे और दिखाएंगे कि इनकी क्या राय है। क्या नाम है आपका माता जी? गुलाब कली। तो आप लोग पूरा नाम बताइए। मिश्रा है ना? मिश्रा जी। अच्छा अच्छा। गुलाब कली मिश्रा। तो आप क्या चाहती हैं कि यूपी में कौन मुख्यमंत्री बने? मोदी या योगी? मोदी या योगी। क्यों ऐसा आप चाहती हैं? मायावती को या अखिलेश यादव को क्यों नहीं चाहती? भाई वो हमारे उपकार करे हैं, हमको कॉलोनी भी दिए हैं, और क्या कहावत है वो भी देंगे, क्या कहावत है ये शौचालय भी देंगे। वहीं से हम उनके ऊपर खुश हैं, बहुत अच्छे आए हैं और कुछ आगे भी हमारे कार्य करेंगे। तो आपके पैर विकलांग हैं, इसके बारे में क्या सरकार से आप कुछ सहायता चाहती हैं कि किस तरह की सहायता सरकार आपकी करे? इस पैर को लेकर आप चल वल नहीं पाती, आप केवल ऐसे जमीन पे घसीलते हुए चलती हैं। हाँ, हम घसीलते भी चलते हैं। जो भी मोदी जौन करेंगे, वो सरकार हैं जौन करेंगे वो करेंगे। अब तो हम उनसे यही कहेंगे कि आप जौन आपके विचार हो भाई और आप करें। हमारा तो कहना यही है कि कुछ भी हमके सुविधा चाहिए हमारे जीवन जीने के लिए। तो आप चाहती हैं कोई साइकिल वाइकिल या इलेक्ट्रिक गाड़ी आपको सरकार के द्वारा मुहैया करा दिया जाए? हाँ, कुछ भी करा दिया जाए। आप जो चाहें, उनके पास तो कोई कमी नहीं है। हाँ, तो आप क्या, थोड़ा तेज बोलिएगा। तो आप चाहती हैं कि सरकार आपके इन पैरों को ध्यान में भी रखे और उन्हीं योगी की ही सरकार बने, मोदी की सरकार बने यूपी में पुनः? हाँ, चाहती हैं कि बनाए। हमारे जो उपकार कराए तो भाई करें, वो तो सरकार है। आप चलती कैसे हैं? थोड़ा क्या चल के दिखा सकती हैं हमारे व्यूअर्स को, आप कैसे चलती हैं? चलने हाँ दिखाइए थोड़ा। बस 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 बस, ये चल नहीं पाती। इनके दोनों पैरों के ब्लड के सर्कुलेशन जो है पूर्णतः बंद हो चुके हैं और चलने में इन्हें बड़ी प्रॉब्लम होती है। और जब आदमी चल नहीं सकता, कोई महिला चल नहीं सकती, तो उसको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, ये शायद आप सब समझ सकते हैं। और फिर भी इनको कोई सुविधा उस तरह की सरकार के द्वारा मुहैया नहीं कराई गई है, फिर भी ये सरकार को पुनः बनते देखना चाहते हैं, योगी को पुनः कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि योगी जी इनके लिए कुछ अच्छा और भला करिए, क्योंकि आपके ये उज्जवल भविष्य की, अपाहिज होने पे भी और ब्राह्मण होने पे, अपाहिज ब्राह्मण होने पे भी, अगर आप क्षत्रिय हैं और समाज में आपकी ये जो बातें फैली हुई हैं कि आप जातिवादी हैं, ठाकुरों को बड़े प्रोत्साहन देते हैं, तो इस ब्राह्मण परिवार को भी आप ध्यान दीजिए और इनके पैरों के लिए कुछ साइकिल या इलेक्ट्रिक गाड़ी मुहैया कराइए। तो आपकी एक दूरदर्शिता और एक अच्छा नेतृत्व और समाज के लिए बेहतर कार्य समझ में आएगा। आइए, एक और हैं बुजुर्ग दादी, इनसे हम बात करते हैं। किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती हैं? यह चाहते हम बेटा भाई
योगी मोदी जी हमके करे हैं वहाँ जाना था, वही पुण्य के चाहत है कि पुण्य ज्ञान हो जाए तो हम अपन आँखें से देखी हमारा आत्मा जौन है चले में हम एक डंडा नहीं खड़ी हुई थे, डंडा लेके रेंगी थे तो यही डंडा से धीरे धीरे नहीं तो गिर पड़ी थे। तो आप चाहते हैं कि योगी मोदी पुनः सरकार बनाए? हाँ, पुनः सरकार बन जाए मोदी योगी। चुनाव चिन्ह आपको पता है योगी मोदी क्या? भाई वोट तो हेर है तब शुद्ध नहीं जाए। नहीं, कोई चुनाव चिन्ह आपको पता है? चुनाव चिन्ह जो भी नेता होते हैं चुनाव लड़ते हैं, चुनाव चिन्ह होता है ना? हाँ। तो क्या चुनाव चिन्ह है योगी मोदी क्या? कमल बताइए। कमल कमल कमल। तो आप कमल पे फिर से वोट देंगी? हाँ, फिर से दे बाबा। अच्छा, तो आपको कॉलोनी वॉलोनी मिली है कि नहीं? मिली है, कॉलोनी मिली है, अभी है चले फिरे के नहीं मिला है कोई, तो बस मान ली। तो आप भी चलने में असमर्थ हैं, आपको भी साइकिल दे दे सरकार? हाँ, तो बाबा इतना मिल जाए दवाई देगा तो मान ला चले नहीं फिर में। तो ये बड़ोखर गांव है, कुराव तहसील के अंतर्गत आता है और इस गांव के ये ब्राह्मण परिवार है और जो चाहता है कि पुनः उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बने और ये भी मांग करता है कि कुछ भी हो जाए, जैसे भी हो सरकार बने और हम जब तक जिए हम योगी मोदी को ही सरकार में देखना चाह रहे हैं। और इनको कॉलोनी भी मिली है और लैट्रिन बाथरूम जो भी होती है, लैट्रिन अभी नहीं मिली है लेकिन इनको उसके लिए आश्वासन दिया गया है कि कॉलोनी के बाद आपको लैट्रिन की सुविधा मुहैया कराने का प्रयास किया जाएगा। और ये चाह रहे हैं कि सरकार बने तो योगी मोदी की बने। और इनके पैर जो है अपाहिज हो चुके हैं, ब्लड सर्कुलेशन पैर का बंद है, तो सरकार इनके लिए बेहतर सके। और एक है, हम आइए उनसे बात करते हैं। हाथ भी इनका ये जो है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे और सरकार से? हाथों भी नहीं चल रहा है, हाथ गोड़ सब बंद दबा एकदम बिल्कुल खड़ा उठ बैठ नहीं नहीं कह सकती। अपने से लड़के बच्चे हैं, वो लड़के बच्चे करते हैं सब बैठा मैं सगले जहाँ लाई जाए तो लड़का बच्चा सब करें, अपने से कुछ नहीं, एकदम से वो है असमर्थ है। ये 1.5-2 बीघे की काश्तकारी इनकी है, गरीब किसान हैं और किसान भी हैं और पैर से अपाहिज भी हैं और कॉलोनी इनको मिल चुकी है। लेकिन सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि सरकार पुनः योगी मोदी की बने और इनके पैर के लिए कुछ सरकार ऐसी सुविधा मुहैया कराए कि जिससे ये कहीं आ जा सकें, चल फिर सकें। तो ये सरकार की एक अच्छी पहल होगी। और कुछ कहना चाहेंगी आप? कुछ कहना चाहेंगी? आइए हम बात करते हैं और एक हाँ बुजुर्ग दादाजी, उनसे बात करेंगे और इनकी राय भी समझेंगे। इनकी राय हम समझेंगे। आइए बताइए, इनका मकान है बना हुआ, ये जिन महिला का पैर के ब्लड सर्कुलेशन खत्म है वो उन्हीं के पति हैं और इनसे हम बात करेंगे ये किसको सरकार में देखना चाहते हैं, बताइए। सरकार हमारे लिए योगी मोदी चाहत है, जन बात एक योगी मोदी के सरकार बने, जन बात है अच्छा काम करे, जन बात अच्छा विचार रहे, अच्छा सब चीज़ रहे, जन बात सब गरीबन का, किसानन का, निबलन का सबके जन बात ध्यान दें। जन बात है जन वहाँ से चल तो कुल यहाँ नहीं मिल पावत, अब तक लैटरिन एक नहीं मिल पाई, सभी लैटरिन के मान रात बिरात के तो अपाहिज आदमी के पतन हो गए तो कहाँ ले जाए। इन्हें सब जन बात समस्या है। सरकार तो हम चाहते योगी मोदी के जन बात है कि यही रहे, देह भर रहे, जिंदगी भर रहे, मतलब हम बच्चे जब तक जीते वोट नहीं दे। लेकिन ये बात है कि मतलब कि इनकर कारोबार या इनकर जन बातें आदमी जन बात विभागी हैं और इसके विचार करके जन बातें उचित अनुचित जन बात धर्म अधर्म के जुड़ाव से जन बात कुल काम करें। लैटरिन केहू के मिल गई बा, हमें तो लैटरिन नहीं मिली, जन मिलबो भाई लैटरिन तो ओकर पैसा नहीं पान। तो आप ये बताइए कि आपके घर के बगल में साइकिल खड़ी है तो अखिलेश को क्यों नहीं चाहते? अरे अखिलेश के साइकिल भले खड़ी है जन बातें, लेकिन अब अखिलेश जो है भारत को संभाल लेना बहुत कठिन चीज़ है। भारत इतना बड़ा देश को जन बात बहुत बड़ी खोपड़ी चाहिए। इनकी लोगों की पार्टी सब इधर की उधर फुटने वाली है, सब बने नसाने वाली है, कौन टिकाऊ नहीं है। और ये मायावती? अरे मायावती तो समाप्त है, उसकी बातें खत्म कर दो। अच्छा, और कुछ योगी से क्या आप चाहते हैं कि जब दोबारा 2022 में योगी मुख्यमंत्री बने तो उनसे क्या चाहते हैं, क्या सुविधा और
कार्य करें प्रदेश के लिए? सुविधा कार्य वो ऐसा करें कि जो है मतलब सबको प्रसन्नता रहे, सबके जो है उनका भाव बना रहे, जौन बात है काम अच्छा करें जिससे कि सबको लाभ हो। व्यक्तिगत अपने लाभ के लिए मैं नहीं मर रहा हूँ कि व्यक्तिगत हमारे लिए लाभ हो, लेकिन काम अच्छा करें जौन बात है जिससे कि जो काम किए उसमें हम लोग मस्त हैं। अयोध्या जी वाले मंदिर में हम लोग मस्त हैं। मान लीजिए कि अरबों का डेरा हम एक आदमी को दे दिया, मतलब इतना प्रसन्नता है। उसी प्रकार से मतलब कि हम लोगों का व्यवस्था जो है आपके हाथ में है, तो मतलब भगवान उसके बाद में सरकार तो उसके ध्यान रहे उसमें कि किस तरीके से करना है, कैसे करना है, कौन वहाँ पहुँच सकता है, कौन को पहुँचना चाहिए, क्या उनको मिला क्या नहीं मिला, जो ये जानकारी सब आपके जो है सरकार को विचार करनी चाहिए। बस हो गया, क्या कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे, ये ग्रामीण कुछ थे प्रयागराज जिला अंतर्गत बड़ोखर गांव के, और ये लोग चाहते हैं कि योगी पुनः मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश को संभालें और अच्छा कार्य करें, भला करें। और जो महिला थी उनके ये पति थे, और कुछ ये बोलना चाहते हैं, ये सुनते हैं। हम दो ढाई बीघा के काश्तकार हैं, जिसमें कि उसमें चहेल भी है, परती भी है, नहर भी चली गई है, और उसमें 1.5 बीघा तक ज़मीन बोआस में है। तो हमारे 5 लड़के हैं जो है, तो मान लीजिए एक लड़के तक कोई अधिकारी है, मास्टर है, 4 लड़के हैं, उनके बाल बच्चे मेहरारू के देला हम सब मिलाकर जौन बा 14-15 आदमी होते हैं। भोजन का व्यवस्था पूरा नहीं हो पा रहा है, लेकिन मोदी दे रहे हैं, भोजन चल रहा है। लेकिन हमसे एक गलती हो गई, उसके लिए भी मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ। उसमें आप अगर हमको उसासी करेंगे तभी हम बच पाएंगे, नहीं बच नहीं पाएंगे। हमारा जो है कनेक्शन हो गया। अब कनेक्शन होने के बाद में जो है मतलब खाने के लिए पैदा ही नहीं होता, तो हम उसका बिल कैसे भरें। हमारा बिल संचय पड़ा है, हमको ले जाएंगे, बंद करेंगे कि मार डालेंगे, क्या करेंगे। जो ज़िंदगी है, जो कुछ होनी होगी होगी, लेकिन इतनी गलती हम कर चुके हैं। पर अगर कुछ आपकी तरफ से हमको छूट मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम कहाँ से देंगे। वही 1.5 बीघा ज़मीन बिक जाएगी, क्या करेंगे। ये ग्रामीण हैं और ये बड़े दुखित और परेशान हैं, क्योंकि लाइट के बिल से ये करीब 4-5 साल पहले लगभग लाइट का कनेक्शन ले लिए थे, और लाइट का बिल भी 2-2.5 लाख से एबव हो चुका है। और ये चाहते हैं कि सरकार इनके लाइट के बिल को माफ़ करे, क्योंकि ये 1.5 बीघे के काश्तकार हैं और 2 किलोवाट का इन्होंने कनेक्शन ले रखा है, जिसका बिल गांव में 2000 रुपये आता है। और 1.5 बीघे का काश्तकार कैसे उस बिल को वहन करेगा। इस तरह से ये सरकार से मांग करते हैं कि छोटे काश्तकार किसानों के लिए लाइट बिल माफ़ करे या कुछ ऐसी सुविधा मुहैया कराए जिससे ये उसको जो है भर सके। और इनके कुछ खेत आपको मैं दिखाऊंगा, कल हो सकेगा, तो कुछ खेत इनका नहर से जो है फंस गया है, नहर की खुदाई में, और उस नहर में आज तक पानी भी नहीं है। क्यों नहीं, पानी भी नहीं आया। और बगीचे हैं जो कहो 2-3 साल फलते हैं, घर का मतलब जगह जो भी है वो भी कवर हुई है। और हमसे गलती हो गई, हम चने मटर खाते या मजदूरी कर लेते, लेकिन बिल बन गया। उस समय में आया, समझ में नहीं आया कि क्या करें। बिल ले लिया और उसके बाद में पैदा नहीं हो रहा है, खाने भी हो रहा है, तो अब क्या करें। जो है बिल के लिए हम मतलब हम सूखे चले जा रहे हैं। हमारा खून का दौड़ान जो है बिल्कुल बंद होकर, देख लीजिए चेहरा हमारा भी दिखा रहा है आपके सामने। ये बहुत दुखित और परेशान हैं, और ये लाइट के बिल को माफ़ कराना चाहते हैं, और सरकार से प्रसन्न भी हैं, वोट भी देना चाहते हैं। सरकार इनकी बात को सुने या अनसुना कर दे, फिर भी ये कट्टरवादी, योगीवादी और मोदीवादी बने हुए हैं, और ये चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए, सरकार इन्हीं की बने। लेकिन ये एक अपील भी कर रहे हैं कि सरकार जो है, हम 1.5 बीघे के काश्तकार हैं, तो हमारे लाइट के बिल को माफ़ कर दे और आधे से भी कम कर दे, क्योंकि हम 1.5 बीघे के काश्तकार हैं। क्यों? हाँ, और उसके बाद जो है बल्कि नहीं, अगर जो है हमारे पास क्षमता रहेगी तो चना मटर बोकर जो पाएंगे उसी में जिएंगे जो है। लेकिन मतलब सरकार के भागीदार बन के और मतलब हम न जमा करें ये बल्कि दंड हमको नहीं पसंद है। सरकार का घाटा नहीं पसंद है, बल्कि हमारा काट दिया जाए। अगर आपकी इच्छा हो, अगर तो हमको जीने के लिए मतलब थोड़ा बीघा 1.5 बीघा सींचने के लिए आप कनेक्शन रखें या तो न रखें, लेकिन दें कैसे। हम इसमें हमारा मौत हो रही है। ये 1.5 बीघे इनकी खेत है जो धान की बुआई किए हैं,
और ये बहुत परेशान है। तो हम सरकार से RTN 9 न्यूज़ के माध्यम से मांग करते हैं कि इनके लाइट की व्यवस्था के लिए कुछ इनके लिए सरकार अच्छी पहल करे। और इन्होंने सारी बातें आप सबको बता ही दिया। और अपाहिज इनकी एक महिला, इनकी औरत हैं, वो भी यही चाहती हैं कि इनके पैरों के लिए कुछ करें। तो इनके सामने बड़ी प्रॉब्लम है। हम सरकार से चाहते हैं कि इनकी समस्या को जल्द से जल्द दूर कराया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्लीज लाइक सब्सक्राइब RTN 9 न्यूज़, जो जन जन की आवाज़ हुआ।